बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने एनवायरनमेंट को डिफ़ाइन किया था, इकोसिस्टम को डिफ़ाइन किया था और हैबिटेट को डिफ़ाइन किया था, और साथ ही हमने कुछ काइंड्स ऑफ हैबिटेट्स को उनके नाम देखे थे, जिसके अंदर फर्स्ट वन आ जाता है ग्रास लैंड हैबिटेट्स का, उसके बाद एक्वेटिक आ जाता है, उसके बाद ड्राई लैंड हैबिटेट्स आ जाता है जिसको हम डेजर्ट हैबिटेट्स का भी नाम देते हैं, और रेन फॉरेस्ट हैबिटेट। तो ये हमने नाम तो लास्ट लेक्चर में देख लिए थे, लेकिन आज हमने डिस्कस करना है कि ये कौन से हैबिटेट्स के अंदर किस किस्म के ऑर्गेनिज़म्स एग्जिस्ट करते हैं और उनकी जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो कैसी होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रास लैंड हैबिटेट्स को। सबसे पहले तो दीज हैबिटेट्स ऑक्यूपाइज ग्रास, के मतलब ऐसे हैबिटेट्स हैं, ऐसी जगह हैं जहाँ पे हर तरफ ग्रास ही ग्रास होता है, और इनकी जो सॉइल है वो बहुत फर्टाइल होती है, इसलिए ही उस पर हर जगह पे मतलब जो घास वगैरह वो उगती है। इट रिसीव्स मीडियम अमाउंट ऑफ रेनफॉल एनुअली, और जो सालाना इसमें बारिश की मकदार है वो एवरेज होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती, ना ही बहुत कम होती है, बल्कि एवरेज होती है जितने के किसी भी पौधे को चाहिए होती है उसके उगने के लिए। एक नॉर्मल जो उसकी क्वांटिटी होती है उसमें ये रेनफॉल होती है। इसके बाद आ जाता है इट मोस्टली ऑक्यूपाई बाय द ग्रेजिंग एनिमल्स। इसके अंदर जो ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें ग्रेजिंग एनिमल्स आ जाते हैं, जिसके अंदर काउज आ जाती हैं, गोट्स, शीप्स, डेयर एंड बफलोज। ये डिफरेंट टाइप के एनिमल्स ग्रेजिंग एनिमल्स हैं जो यहाँ पे ग्रासलैंड हैबिटेट्स के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद सम कार्निवोर्स, अब ये हमने देखा था जहाँ पे हमने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया था, उसके अंदर हमने कार्निवोर्स को ऐसे ऑर्गेनिजम्स कहा था जो कि फ्लैश यूज़ करते हैं, मतलब कि जो कि गोश्त वगैरह खा सकते हैं, मीट वगैरह खा सकते हैं, उनको हमने कार्निवोर्स का नाम दिया था, या फिर हर्बीवोर्स को भी ये खा सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हमने कार्निवोर्स का नाम दिया था। अब इसके अंदर आ जाता है वुल्व्स आ जाते हैं, फॉक्सेस आ जाती हैं, ईगल्स, हॉक्स, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, और ये ऐसे कार्निवोर्स हैं जो कि ग्रासलैंड हैबिटेट्स के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स लाइक ग्रास हॉपर्स एंड अर्थवॉर्म्स, ये डिफरेंट काइंड्स के इंसेक्ट्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये था बच्चों हमारा ग्रासलैंड हैबिटेट। सबसे पहले हमने देखा था इसके अंदर जो मैक्सिमम स्पेस होती है वो ग्रास उसमें होता है, घास होती है, फर्टाइल होती है बहुत ज़्यादा इसकी सॉइल, और बहुत मीडियम अमाउंट में रेनफॉल होती है इस हैबिटेट के अंदर, और डिफरेंट ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं। इसके अलावा कुछ कार्निवोर्स भी होते हैं जिनके अंदर वुल्व्स, फॉक्सेस, ईगल्स, हॉक्स, ये चीज़ें आ जाती हैं, और कुछ इंसेक्ट्स होते हैं लाइक ग्रास हॉपर्स एंड अर्थवॉर्म्स, इस किस्म के कुछ इंसेक्ट्स भी इसके अंदर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एक्वेटिक हैबिटेट। इसको हम वाटर हैबिटेट का भी नाम दे सकते हैं। वाटर हैबिटेट मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होता है, और पानी के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम देखते हैं। एज देयर इज़ ह्यूज वैरायटी, मतलब कि अगर आप स्टडी करना शुरू करें तो ओशन के अंदर बहुत ही वास्ट वैरायटी होती है ऑर्गेनिजम्स की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ऑल ऑर्गेनिजम्स अडेप्टेड देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। अब जो समंदर का पानी है, जो ओशन का पानी है, वो भी प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, एरिया टू एरिया वेरी करता है। उसके अंदर जो उसकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उस पानी की, वो चेंज होती रहती हैं। तो इसलिए हर जगह के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, चाहे वो पौधे हों, चाहे वो जानवर हों, वो उनकी जो रहने सहने की जो आदत हैं, जो उनकी चीज़ें यूज़ करने की कैपेसिटीज़ हैं, वो सारी डिफरेंट होती हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह वेरी करती हैं, मुख्तलिफ होती हैं। तो जैसे जैसे वो अपने एनवायरनमेंट चेंज करते हैं, वो अपने साथ की ज़रूरियात की या अपनी इस किस्म की जो चीज़ें उनको चाहिए होती हैं, उनके बॉडी टेम्परेचर वगैरह, वो उसके अकॉर्डिंग चेंज होता जाता है। और इसके अंदर एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम लेते हैं जो फ़िशेज़ हैं, उनके स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, फिन्स होते हैं जो कि उनको तैरने में मदद देते हैं। इसी तरह अगर हम प्लांट्स को देखें तो उनकी स्टेम जो हैं वो काफ़ी लेंथी होती हैं, सो दैट वो स्टेम्स या उनके लीव्स जो हैं वो ऑन द सरफेस ऑफ वाटर आ सके, ताकि और सरफेस ऑफ वाटर पे आके ही उनको मैक्सिमम रोशनी मिल सकती है। तो इसलिए हम यहाँ पे ये डिस्कस करते हैं कि प्लांट्स हैव लॉन्ग स्टेम, सो देयर लीव्स फ्लोट टू द सरफेस ऑफ वाटर, के उनके लीव जो हैं
वो सरफेस ऑफ वाटर तक फ्लोट कर सकें टू गेट मैक्सिमम लाइट, ताकि उन्हें मैक्सिमम लाइट मिले। और लाइट का डायरेक्ट रिलेशन उनके फूड प्रिपरेशन से है, जिसको हमने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहा है, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो बच्चों ये सेकंड पे हमने एक्वेटिक हैबिटेट पढ़ा, जिसको आप वाटर हैबिटेट का भी नाम दे सकते हैं। इसके अंदर भी एक ह्यूज वैरायटी होती है ऑर्गेनिजम्स की, जिसके जो कि डिफरेंट जगहों पे उनकी जो खाने पीने का या रहने का स्टाइल है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट। जैसे कि हम एग्जांपल हमने ली फ़िशेस हैं, इनकी स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है, फिन्स होते हैं, और ये जो फिन्स हैं ये उनको स्विम करने में, तैरने में उनको हेल्प करते हैं। इसी तरह प्लांट्स जो हैं उनकी लॉन्ग स्टेम होती है, और जो ताकि उनके लीव्स जो हैं वो सरफेस ऑफ वाटर पे आ के मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब कर सकें, और ये जो मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब करते हैं ये फिर उनको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प आउट करती है। तो बच्चों इसके बाद आ जाता है ड्राई हैबिटेट, और इसको आप डेजर्ट हैबिटेट का भी नाम दे सकते हैं, डेजर्ट हैबिटेट। सबसे पहले तो ये कि ये जितना भी ड्राई लैंड हैबिटेट है ये ड्राई लैंड पे कॉन्सिस्ट करता है, मतलब उसमें तमाम की तमाम खुश्क ज़मीन होती है, और वहाँ पे कोई ओपन मतलब वाटर सोर्स या फिर रेनफॉल या इस किस्म की कोई चीज़ें नहीं होती। दे बिकम ड्राई ड्यू टू वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ रेनफॉल, के पूरे साल को अगर हम स्टडी करें तो वहाँ पे बहुत ही कम बारिशें होती हैं, और जिनकी वजह से वो लैंड ड्राई होती है, और जो आम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो वहाँ पे सस्टेन नहीं कर सकती, अपनी लाइफ को कंटिन्यू नहीं रख सकते। एज दे कंटेन सैंडी सॉइल, कि उनकी जो ये जितने भी ड्राई लैंड्स हैं, ख़ास तौर पे अगर आप थोड़ा देखें तो ये जितना भी हमारा पाकिस्तान के अंदर सिंध वाला इलाका है वो ज़्यादातर ड्राई लैंड में आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा कम होती हैं, और उसकी जितनी भी ज़मीन है वो सारी सैंडी सॉइल होती है, रेतली ज़मीन होती है वहाँ पे। कैन नॉट होल्ड रेन वाटर फॉर द लॉन्ग टाइम, सो अंडरग्राउंड वाटर इज़ वेरी लो, और ये जो सैंडी सॉइल है ये ज़्यादा देर तक रेन वाटर को होल्ड नहीं कर सकती, इसलिए उसका जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो भी बहुत ज़्यादा लो होता है। इसके साथ कुछ ख़ास किस्म के प्लांट्स होते हैं लाइक कैक्टाई, जो कि इस किस्म की ज़मीन के अंदर ज़िंदा रह सकते हैं, जो कि बहुत ही मतलब कम पानी पे भी ज़िंदा रह सकते हैं, जो कि अपनी बॉडी के अंदर पानी को सेव कर लेते हैं, आप ये समझ सकते हैं। दे हैव वैक्सी स्टेम टू कीप द वाटर इनसाइड द प्लांट बॉडी, मतलब कि ट्रांसपायरेशन के अंदर ये जो पानी है उसकी कम से कम मकदार को यूज़ करके अपने लिए जो एनर्जी मेकिंग प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये कैक्टाई प्लांट एक ऐसा है जो कि डेजर्ट हैबिटेट में पाया जाता है। इसी तरह जो अगर हम एनिमल्स में देखें तो कैमल जो है दे कैन स्टोर वाटर इन देम, और वो वाटर वो बाद में यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि जब उनको वाटर अवेलेबल होता है तो वो इतना वाटर अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं कि जब अवेलेबल ना हो तो उसको यूज़ कर सकें। तो ये एनिमल्स कैमल एक ऐसा एनिमल है जो कि मतलब डेजर्ट हैबिटेट के अंदर पाया जाता है। इसके बाद बच्चों लास्ट पे आ जाता है रेन फॉरेस्ट। ये कुछ ऐसे हैबिटेट हैं जो कि पूरा साल जहाँ पे बारिशें होती रहती हैं, और इनको डिफ़ाइन भी हम ऐसे ही करते हैं, द हैबिटेट्स विच रिसीव्स रेन द होल ईयर इज़ कॉल्ड या आर कॉल्ड रेन फॉरेस्ट हैबिटेट। जहाँ पे पूरा साल बारिशें होती रहती हैं उनको हम रेन फॉरेस्ट हैबिटेट का नाम दे देते हैं। और इसके बाद आ जाता है दे आर ऑलवेज वेट। अब जाहिर है तमाम साल या पूरा साल अगर बारिशें होती है तो हमेशा उनकी जो ज़मीन है, जो उनके वहाँ पे जो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो हमेशा वेट ही रहते हैं, गीले रहते हैं। ह्यूज वैरायटी ऑफ प्लांट्स आर अवेलेबल इन देयर, के ये जो रेन फॉरेस्ट हैबिटेट्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में बहुत ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल होती है प्लांट्स की। अगर आप जानवरों की बात करते हैं, एनिमल्स की बात करते हैं, तो कुछ ख़ास किस्म के जानवर वहाँ पे पाए जाते हैं। उनमें हर्बीवोर्स भी हो सकते हैं, मतलब ऐसे एनिमल्स जो कि प्लांट्स वगैरह को खाते हैं, हर्ब्स वगैरह को खाते हैं, उनको हम हर्बीवोर्स का नाम दे देते हैं, जिसके अंदर पैरट्स, बटरफ्लाइज और हमिंग बर्ड्स वगैरह आ जाते हैं। ये सारे हर्बीवोर्स हैं और ये जो रेन फॉरेस्ट हैबिटेट है वहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ कार्निवोर्स भी वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। अब कार्निवोर्स के अंदर कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं, कौन से ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो कि फ्लैश खाते हैं, जो कि गोश्त खाते हैं, और ये हर्बीवोर्स को भी खा सकते हैं, मतलब इस किस्म के एनिमल्स।
जिनके अंदर स्नैक्स, लिजर्ड्स और कैट्स वगैरह आ जाती हैं। ये सारे जो रेन फॉरेस्ट हैबिटेट है वहाँ पे पाए जा सकते हैं। तो बच्चों इसके साथ ही हमारा जो हैबिटेट्स का टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और इसके साथ हम यहाँ पे एक पॉइंट और ये डिस्कस करते हैं कि ये जितने भी हैबिटेट्स हैं ये ज़रूरी नहीं कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पर हों। ये एक ही हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, अ सिंगल गार्डन में कंटेन डिफरेंट हैबिटेट, कि एक ही गार्डन के अंदर डिफरेंट हैबिटेट्स हो सकते हैं फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए एक ही गार्डन के अंदर डिफरेंट हैबिटेट्स हो सकते हैं। इनके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा दूर दूर बहुत ज़्यादा फासले पे हों हैबिटेट्स। तो यहाँ पे हमारा ये हैबिटेट्स का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसको बच्चों आपने ठीक तरीके से रिवाइज़ करना है। इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।